चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीने हमको जो प्राप्त होते हैं, ये चतुर्मास के प्रारंभ का जो श्रावण का महीना होता है, ये हमारी कई योनियों को समाप्त कर कर परमात्मा के चरणारविंद में स्थान प्रदान कर देता है। फिर हमारा बार बार जन्म नहीं होता, हम भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर सदा सदा विराजमान हो जाते हैं, सदा सदा। हमारे जन्म का फिर कोई कारण ही नहीं होता। तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भगोद में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बाबा, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, मृत्यु लोक में, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर, यदि भूल से भी भगवान शंकर की आराधना कर लेते हैं, भूल से, एक साधारण से प्रसंग में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाता है और शिव मंदिर में चोरी के लिए गया था। शंकर जी के मंदिर में चोरी के लिए पहुंचा था। जलाधारी को निकालने के लिए कोई स्टूल या कोई टेबल उसको नहीं मिली, गला पकड़ रहा है, स्टूल या टेबल उसको नहीं मिली और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर के ऊपर चढ़कर जलाधारी को खोल रहा है, निकाल रहा है। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वर देकर चले जाते हैं। अब एक साधारण सी बात पर आप स्मरण करेंगे कि चोर चोरी करने के लिए गया, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो कोई साधारण नहीं है। अंदाजा कब लगता है? जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता, जब हमको कुछ मिल गया तब हमको अंदाजा लगा कि यहां से हमें प्राप्त हुआ है। तब तक कोई अंदाजा हम नहीं लगाते। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग आए हैं, कोई 2-3 बार आया होगा, कोई 4-5 बार आया होगा, कोई पहली बार आया होगा। यदि आप कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और यहाँ विनती कर कर, निवेदन कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर जाएंगे और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देवे, तो 3 महीने में आप वापिस आएंगे। तब तो आपके हृदय में विश्वास जागृत होगा कि हम यहाँ आए थे।
तो विश्वास जागेगा कि हम यहाँ पहुंचे थे और बाबा ने हमारी सुनी। और आए चले गए। इसीलिए कहते हैं एक होती है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान, इन दोनों में अंतर होता है। प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है कि प्रार्थना हम भगवान के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं, उसको प्रार्थना का। अपने मन की बात को भगवान से कह देना, ये प्रार्थना। और ध्यान किसको कहा गया? संसार सागर से मन को हटाकर बैठना और भगवान से ये दिल को जोड़ने का प्रयास करना, तार जोड़ने का प्रयास करना, इसको ध्यान कहा गया। श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को यह बात कही थी कि तुम गोपियों में कितनी गोपी हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं? आप में से कितनी गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं? तो गोपियां हाथ जोड़ के बोली, ध्यान लगाने तो बैठती हैं पर हमारे घर का मक्खन लेके वो चले जाता है। तो ध्यान हम लगाते तो हैं पर हटकर, वो नंद बाबा का छोरा है ना कृष्ण, उसमें चला जाता है। हम बैठते तो हैं, ध्यान लगाने के लिए हम बैठे, नेत्र बंद भी कर लिया, साधना भी कर ली। कई जगह तुमने टीवियों पर भी देखा होगा, लोग ध्यान करने बैठते हैं, माइक पे बोलते रहते हैं, नेत्र बंद करो, कुंडली जागृत करो, भीतर देखिए, अंतर ध्यान करिए, स्मरण करिए, इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करिए, परमात्मा के मिलन की ओर जाइए। सब कुछ करा, प्रार्थना और ध्यान में अंतर केवल एक है। प्रार्थना में भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही जाती है और ध्यान में भगवान भले सामने ना हो, बैठकर इस हृदय के तार को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाया जाता है। तो गोपियां कहती हैं हम बहुत प्रयास करते हैं इस मन को परमात्मा तक ले जाने का, पर नंद बाबा का छोरा हमारे ध्यान लगाने ही नहीं देता। तो उद्धव जी ने कहा फिर तुम क्या करती हो? तो भगवान कृष्ण की बात को गोपियों ने कहा। गोपियां कहती हैं कि हमारा कृष्ण कहता है जब तुम्हारा मन ध्यान में ना लगे तो अपने दिल की बात प्रार्थना के रूप में मुझसे कह दिया करो, मैं स्वीकार करूं। तुम अपने मन की बात मेरे से कहो, मैं स्वीकार करूंगा। तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं स्वीकार करूंगा। हम प्रार्थना के माध्यम से भगवान से अपने दिल की बात ही तो कहते हैं, अपने हृदय की बात ही तो कहते हैं। जब कहीं मन ना लगे, ये चित्त आपका कहीं जाए ना, ये मन आपका कहीं पहुंचे ना, ये हृदय आपका कहीं जाए ना। बहुत प्रयास कर लिया आपने भी ध्यान लगाने का, आराधना करने का, जब नहीं लगे तब शिव महापुराण की कथा कहती है फिर ध्यान मन ना लगे तो हाथ में पकड़ो एक लोटा जल और पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के पास, और वहां जब जल समर्पित करो तो दिल से उससे प्रार्थना करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा
बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे शिव के द्वारा प्राप्त। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, देखिए, श्री अशोक गिरी गोस्वामी, स्थान कोलार रोड, कान्हा कुंज, फेस नंबर 2, भोपाल। आप ही लिखा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा, पीछे बैठे हैं क्या? अशोक गिरी जी जहां बैठे हो हाथ हिला दो जरा एक बार, दिख जाओगे। अच्छा, बिल्कुल पीछे, ठीक है, दिख गए, ठीक है, हाँ दिख गए बाबू, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, हर हर महादेव। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की क्या महिमा बताऊं, जितना भी बताऊं मेरे लिए तो बहुत कम है। जब भी कुबेरेश्वर धाम आता हूं, बाबा मुझे खाली हाथ नहीं जाने देते। जब भी आया हूं, बाबा ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। उन्होंने अपने दरबार से मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया है। अब तो मेरा उनके साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं पिता के पास कुछ ना कुछ लालच से पहुंच ही जाता हूं, जैसा मानो एक लालच सा आ गया है। आज मैं फिर बाबा से मांगने बाबा के दरबार आ गया हूं। आज मैं 3 महीने में 5वीं बार बाबा के दरबार को प्रणाम करने के लिए पहुंचा। लाइन भी लिखी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बैठो, शिव कृपा होती ही कुछ है, उसकी कृपा भी ना कुछ भी नहीं। माइक चेंज कराए क्या, आवाज पकड़ रहा है। उसकी कृपा भी ना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसने बुलाया है आपको, आमंत्रित करा है उसने आपको, यदि आपको आमंत्रित करा, बुलाया तो कुछ देने के लिए ही बुलाया होगा। खाली नहीं जाओगे कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, निश्चित है। बस ये जरूर है कि ये कथा ऑनलाइन है, अपने घरों पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, क्योंकि पानी भी आता है कथा के मध्य में। ऐसा नहीं है, जिस जगह से व्यासपीठ से कथा चल रही है, इसको कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर सुनो, धारण करो। जब यहां से जाओ तो बाबा से निवेदन कर जाना कि बाबा, सुना है हमने कि तू 3 महीने में वापिस बुला लेता है, इसलिए तेरे दरबार में आए हैं कि तू कृपा करेगा तो हम वापिस। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझमें ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। संसार सागर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसकी भक्ति को धारण नहीं किया तो वो बेकार है,
उसका कोई मोल तत्व, उसका कोई महत्व ही नहीं है। महाराज शिव कथा कर रही है, प्रार्थना दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे, ये प्रार्थना। और ध्यान लगाकर बैठ जाना पर परमात्मा से लगन लगी कि नहीं लगी, तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये नहीं मालूम। ये हमको ज्ञात नहीं है कि तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा। पर प्रार्थना में एक चीज जरूर है कि हम अपने मन से कहकर, अपने दिल के भाव भगवान से कहकर हल्के हो गए। दिन भर की जो बात होती है ना, दिन भर का जो भाव होता है, पत्नी अपने पति से कह देती है। क्यों कहती है? पति उसको चिल्लाता है, तो जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर। बोलो सही है कि गलत है? पति चिल्लाता है कि तू जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर, जरा जरा सा बात का टेंशन मुझे मत दिया कर, जरा जरा सी बात को लेकर मत बैठा कर, जरा जरा सी बात मुझसे मत कहा कर। पर जिसको वो ज्यादा मानती है, जिसको वो ज्यादा जानती है, जिसके प्रति वो पूर्ण समर्पित होती है, क्या वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? अरे बोलो तो जम के, कह सकती है ना। तो पति का क्या फर्ज है? सुने, पत्नी पति से दिल की बात कह रही है क्योंकि वो उसको अच्छे से जानती है और अपने हृदय से उसको चाहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बात को भी वो कह देती है, कहने का प्रयास कर देती है। जैसे एक पत्नी का भाव होता है कि वो अपने पति से कह देती है, उसी तरह एक भक्त का भाव होता है, वो अपने भोलेनाथ से दिन भर की बात कहेगी। एक भक्त का भाव है। महाराज पति सुन लेता है और सुनने के बाद में क्या करता है, जब समय आता है तब सुनी हुई बात का जवाब समय पर देता है। और पत्नी क्या कहती है? तुम तो तुम्हारी मम्मी को कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तुम्हारे भाई को कुछ कहते ही नहीं हो, तुमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। मैंने 3 दिन से तुमको रोज एक बात कह रही हूं, परंतु तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पति से कह रही है कि तुम मैं 3 दिन से रो रही हूं, 3 दिन से कर रही हो, 4 दिन से कर रही हो, परंतु तुम मेरी बात को सुनते हो, अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते हो, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पति रोज सुनता है पर जवाब रोज नहीं देता। जवाब कब देता है? जब समय आता है। उसी तरह तुम परमात्मा से रोज जाकर प्रार्थना करो, रोज जाकर निवेदन करो, पर परमात्मा भी रोज सुनेगा। पर चौका और छक्का लगाने के लिए एक बैटमैन भी इंतजार करता है, तो शंकर भगवान भी इंतजार करता है कि कब चौका और कब छक्का। रिटर्न नहीं आ रहा है भाई से, कब चौका और कब छक्का लगाना। वो इंतजार करते हैं। भगवान भी इंतजार करता है कि कब मुझे इसको क्या प्रदान करना है, कब मुझे इसको क्या देना है। थोड़ा समय का इंतजार करो।
थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर जब समय आएगा तो भगवान खुद उपत कर कुछ ना कुछ दे देगा। तो प्रार्थना में और ध्यान में अंतर है। प्रार्थना में हम दिल की बात महादेव से कर रहे हैं, प्रार्थना में हम दिल की बात, हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। और ध्यान में हम लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो हो सकता है नहीं लगे। ध्यान नहीं लगा, परमात्मा नहीं मिला, पर प्रार्थना में कहकर छोड़ दिया, प्रार्थना में कहकर दूर हट गए। और कहकर छोड़ देने के बाद में अब आगे उसकी मर्जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ये बंद पड़े। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। हम दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम करो मत। एक बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान देना। एक बार देवाधिदेव महादेव के सामने, जैसे कल कथा में था ना कि चंचुला देवी शंकर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसती है और शंकर भगवान उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उसको शिव महापुराण तत्व का महत्व समझा देते हैं। उसी तरह जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं, उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्म पत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवाधिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहती हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। देखिए, श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है। और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की, जैसे शंकर भगवान की पूजन हो रही है वैसे नंदी की पूजन। भगवान की आरती में एक लाइन आती है, काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत
नित नित दर्शन पावत महिमा ओम जय शिवा ओम। ध्यान दीजिए ना जरा, कल कथा में कहा था आधा भार पति उठाता है और आधा भार, जम के बोलो, धर्म पत्नी उठाती है। आधा भार पति उठा रहा है, आधा भार धर्म पत्नी उठा रही है। पति कभी इस अंदाजे में मत रहना कि तुम अकेले के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी और पुरुष का आधा शरीर पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है। उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। आधा भार नारी उठा रही है, आधा भार पुरुष उठा रहा है, आधा भार पति उठा रहा है, आधा पत्नी उठा रही है। पति की उन्नति की सीढ़ी में उसके व्यापार की उन्नति हो, चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश रहता है। पर व्यक्ति यह भूल जाता है, व्यक्ति को यह भान नहीं हो पाता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा, एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी, और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी। आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के चरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रसतत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। पति ये ना सोचे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां ये ना सोचिए कि आप अपने भाग्य का लेकर चल रही हो। नहीं,
पति के भाग्य का भी आधा आपको मिल रहा है। और पति ये ना सोचे कि सब मेरे भाग्य का है, नहीं, आधा धर्म पत्नी के भाग्य का है। नंदी की धर्म पत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में, शिवालय में देखना चाहती है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मय खाने में देखना पसंद करेगी। दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी। दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी, अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। एक धर्मात्मा धर्मपत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए, तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओमकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ। कभी मुझको लेकर गोवा तो गए नहीं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए। ये धर्म पत्नी की लालसा है। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो। वो तो कहीं कहीं की एक भारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता। उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है? जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती। चने खाना है तो पहले बत्ती सी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। चने खाना है तब बत्ती सी लगाई और चने खा लिए, बत्ती सी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्ती सी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर बोल रहे काम समाप्त, फिर फायदा देखिए। बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो। बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो। और बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काहे को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
प्रतिदिन हम लगा कर रखे बत्तीसी, प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के प्रतिदिन जाते। अरे भरलाई मटकिया में शिव नाम की, भरलाई मटकिया में शिव नाम की, भरलाई गगरिया 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 में शिव नाम की। आओ से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े भाव से भाव से भक्ति से आनंद के साथ। हरि बोल। विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ओ ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, इंद्रदेव ने पीली, लगाए चुस्की, इंद्रदेव ने पीली, लगाए चुस्की, भरलाई गगरिया में शिव रस की, 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 अरे शिव रस की मेरे भोले रस की, शिव रस की मेरे भोले रस की, हाँ शिव रस की मेरे भोले रस की, ए शिव रस की मेरे भोले रस की, भरलाई गगरिया में शिव रस की, भरलाई गगरिया में शिव रस की, ओ भरलाई गगरिया में शिव रस की, भरलाई गगरिया में शिव रस की। जय हो।
भी सेवा देते हो बड़े भाव से। राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, ओ राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीली, हनुमान ने पीली लगाए चुस्की, हनुमान ने पीली लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, 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 अरे शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले के रस की, हाँ शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले के रस की, भर लाई गगरिया में शिव 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 रस की। जय हो। उज्जैनी में पीली काशी में पीली, उज्जैनी में पीली काशी ने पीली, अरे गोपी ने पीली सखियों ने पीली, गोपियों ने पीली सखियों ने पीली, अरे भक्तों ने पीली लगाए चुस्की, अरे भक्तों ने पीली लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, 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 हाँ जी शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले रस की, हाँ शिव रस की भोले के रस की, शिव रस की भोले के रस की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, भर लाई गगरिया में शिव रस की, भर लाई गगरिया में